नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अपर्णा यादव इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, लेकिन सवाल और मुद्दा है कि आखिर कब तक अपर्णा बीजेपी में रहेंगी और कब तक भारतीय जनता पार्टी मात्र अपर्णा यादव को केवल एक कार्यकर्ता के तौर पर काम कराएगी। क्योंकि अपर्णा यादव मात्र केवल इस वक्त की स्थिति को भी अगर आप गौर करके देखें तो केवल एक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही हैं और कहीं से कहीं तक भी भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को कोई मौका नहीं दिया है। अपर्णा यादव को ना तो बीजेपी कोई मौका देती नजर आ रही है और ना ही राजनीति में कोई अहम चेहरा बनाती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में साल 2022 में शामिल हुई थी, लेकिन 2022 में शामिल होने के बाद ना तो 2022 के विधानसभा चुनाव में अपर्णा को कोई मौका दिया गया और ना ही परिषद चुनाव में और ना ही हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में। हालांकि अपर्णा यादव को मैनपुरी की सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा था, लेकिन अपर्णा यादव ने चुनावी मैदान में उतरने से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि अपर्णा बीजेपी के टिकट पर ही मैनपुरी से तो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी, क्योंकि सामने उनके परिवार के सदस्य डिम्पल यादव है। उनका साफ तौर पर कहना था कि परिवार के विरोध में नहीं जाऊंगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो शिवपाल यादव की अगर बात कर ली जाए तो शिवपाल यादव हमेशा ये कहते नजर आते हैं कि हमारे घर के बच्चे बगावत नहीं करते। क्या अपर्णा यादव बगावत नहीं करेंगी? क्या अपर्णा यादव अगर दूसरी ओर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर ही बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ती नजर आएंगी, या समाजवादी पार्टी अपर्णा को जो मौका दिया था समाजवादी पार्टी ने वो मौका कायम रखती नजर आएगी? करल की सीट हाल ही में अखिलेश यादव खाली करते नजर आए थे मात्र केवल अपर्णा यादव के लिए, लेकिन अब उस करल की सीट पर लगातार कयास तेज है कि अगर अपर्णा करल की सीट से नहीं चुनाव लड़ेंगी तो करल की सीट समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव तेज प्रताप यादव को सौंप देंगे। तेज प्रताप यादव को अगर इस सीट सौंप दी जाएगी तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अपर्णा यादव के लिए जो दरवाजे खोल रखे हैं कि इस समय आप समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं, वो दरवाजे सिरे से बंद कर देंगे। अपर्णा यादव की बात करें तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव राजनीति में शुरुआत से सक्रिय नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं आने के बाद अपर्णा यादव को ऐसा लगा था कि बीजेपी उन्हें मौका देती नजर आएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अपर्णा यादव को किसी भी अहम मुद्दे के चलते मौका नहीं दिया था। अब लगातार कयासों का दौर इसी बात पर है कि अपर्णा को मौका बीजेपी देगी या नहीं देगी, या फिर समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव वापसी करती नजर आएंगी। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, अपर्णा यादव को सपा में वापसी करनी चाहिए या बीजेपी के किसी भी चुनावी दाव का इंतजार करना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़। धन्यवाद।